ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। चलो अब हम लोग एक बार फिर स्टीवर्ट थ्योरम यूज करते हैं। सो स्टीवर्ट थ्योरम सेज व्हाट, a times mn plus d square equals to mb square plus nc square. Tell me what is a? a क्या है इस केस में? अच्छा a यहाँ पर हम तब लेते थे, ए भी है पूरा, वेट राइट, a का मतलब होता है ये वाली साइड, हालांकि यहाँ पे ये c है, थोड़ा चेंज होगा, देखो ये एक्चुअली c बन जाएगी, और यहाँ पे जो mb स्क्वायर और nc स्क्वायर है, मतलब समझ रहे हो, ये इसको हमने बेस मान लिया है, दिस थिंग इज बेस, तो ये जो पूरी साइड है इसको हमने c अज्यूम कर लिया, सो ये हो जाएगा तुम्हारा bm स्क्वायर और ये हो जाएगा na स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, बिकॉज दिस साइड इज कॉल्ड a एंड दिस साइड इज कॉल्ड स्मॉल b। भाई लगाम वही स्टीवर्ट थ्योरम रहे हैं, बट अभी तक हम स्टीवर्ट थ्योरम यूज करते थे, तो जो साइड बनती थी इट वाज पासिंग थ्रू a, हम a से पास कराते थे ना, लेकिन अब देखो वो a से पास नहीं हो रहा, वो c से पास हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, करना बिल्कुल वही है। अब देखो जो साइड है वो कितनी हो गई, जिसको हम a बोलते थे, हम उसको हमने c कर दिया, 2x plus x, दिस इज 3x। व्हाट इज m and what is n? सर 2x and x, 2x yes और x, हाँ सर ax की वैल्यू दी है, ax और bx की। 2x दी हुई है स्क्वायर क्या? मतलब यस सर। अच्छा ax bx दिया भी हुआ है, ओके ओके, ax bx तो दिया हुआ है, हाँ ये इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हाँ ax तुमको is पता है equal to ही, 4 ax and is bx 4, is equal to 2। तब तो काम खत्म ही है ना, अब तो इसमें इसमें अब नहीं आने का स्क्वायर मतलब से ही ही नहीं है करना फिर। फिर तो ये देखो c, सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक, अब बताओ यहाँ पर a तो फिर b, मतलब अगर तुमने स्टीवर्ट थ्योरम देखी हो तो mb स्क्वायर इसकी ऑपोजिट जाते हैं, तो अगर तुम ये 4 लोगे तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 है ना, फिलहाल यहाँ पे mn क्या आएगा, mn आएगा 4 into 2, और d क्या है, d है cx जो हमको निकालना है, cx स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैंने b लिया, देखो b ये 7 है, अगर मैंने 7 लिया इसको 7 into, तो m किसको लोगे, 2 को या 4 को, ऑब्वियसली m जो है 2 को लिया जाएगा, देखो ना रिलेशन है ना, ये क्रॉस इस तरह रिलेशन है, ये n जो है वो c से रिलेटेड है, और जो m है वो b से रिलेटेड है, mb स्क्वायर एंड nc स्क्वायर, सो 7 times m स्क्वायर, व्हाट इज m, m क्या है बताओ, m क्या होगा, अगर हम 7 को b ले रहे हैं तो m क्या होगा 2, सो 2 स्क्वायर, और ऐसे ही अगर हम, एक मिनट ये कुछ गलत लिख दिया शायद, mb स्क्वायर होगा ना, mb स्क्वायर ये उल्टा हो गया, mb स्क्वायर का मतलब हुआ 2 into 7 स्क्वायर, और na स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, na स्क्वायर का मतलब हुआ 4 into 5 स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो और तुम्हें cx की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक अब सबको आ जाएगा ना, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग कर पाए या नहीं कर पाए? अच्छा एक बात बताओ, या तुमने क्वेश्चन कर लिया होगा या तो नहीं हुआ होगा, कोई नन ऑफ दीज वाला तो होगा नहीं इसमें, है कि नहीं, कि हो भी गया नहीं भी हो गया, ऐसा हो सकता है? तो मुझे बताओ कि अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, स्किप करते हैं, कोई भी अगर ऐसा है जिसको डाउट हो तो डिस्कस करते हैं। किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? ओके वेरी नाइस, सबको आ गया। व्हाट अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन? सर फिफ्थ वन डाउट है। फिफ्थ वन डाउट है, ओके। क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द स्टीवर्ट थ्योरम प्रूव द फॉलोइंग यूजफुल फैक्ट अबाउट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, आई कॉल, yes I call that, in the diagram from the front if AD bisects angle BAC then, okay, ये ऐसा कह रहा है कि अगर स्टीवर्ट थ्योरम में ये एंगल बाइसेक्टर हो, जिसको हम D बोलते हैं, जिसको हम AD बोलते हैं, जिसकी लेंथ D बोली जाती है, इफ दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो प्रूव करो जहां पे ये लेंथ M है, ये लेंथ N है, this is B, this is C and this whole thing is A, then prove that D square equals to
BC माइनस MN, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा, बाई स्टीवर्ट्स, हमें स्टीवर्ट्स थ्योरम से हमें क्या पता है? A इंटू क्या? MN प्लस D स्क्वायर, यस, इक्वल्स इज इक्वल टू MB स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। MB स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। तो यहां से स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट यही है, स्टीवर्ट्स थ्योरम से स्टार्ट करना, और ये हमें प्रूफ करना है। अब ये कोई Divide रैंडम both पॉइंट side by नहीं, BC. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC, वेरी नाइस, सही बात है, क्योंकि यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर है। आई कैन यूज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एज वेल, व्हिच सेज व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? एंगल CB by बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, CB is equal to MM. C by B is equal to M by N. C by B equals to M by N, वेरी गुड। मतलब हम M by N को C by B लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम M by N को C by B लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे यहां से प्रोसीड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम यहाँ पर, है ना। डी देखो ना, D स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, वही D स्क्वायर हमको फाइंड करना है। इसका मतलब ये जो टर्म्स है उनको उधर ले जाना है, सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसे करना चाहते हो। तुम्हें ये चीज यूज करनी है, M by N इक्वल्स टू C by B होता है, ये चीज तुम्हें यूज करना है। बताओ कैसे स्टार्ट किया इसको, क्या करो, क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक तरीका क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाला तरीका। क्या होता है वो तरीका? भाई अगर M by N इक्वल टू C by B है, अगर ऐसा है तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे C को हम लिख सकते हैं K इंटू M, B को हम लिख सकते हैं K इंटू M, है कि नहीं? हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी हाँ। कांस्टेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो C को K इंटू M और B को K इंटू N लिखा जा सकता है, ठीक, और उसको यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया A इंटू M इंटू N प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, M इंटू B को हम क्या लिखेंगे, B को हम लिखेंगे K स्क्वायर इंटू N स्क्वायर, और ऐसे C को हम क्या लिखेंगे, C को हम लिखेंगे C स्क्वायर को K स्क्वायर इंटू M स्क्वायर, अंडरस्टूड। C को मैंने KM और B को मैंने KN लिखा है, where K is the proportionality constant. Now what will happen in right hand side? We can take few things common. क्या है वो कॉमन चीजें बताओ, क्या कॉमन ले सकते हो अभी तुम K स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, M कॉमन ले सकते हो, और एक N भी कॉमन ले सकते हो। So what is left? क्या बचता है हमारे पास, बताओ, N प्लस N। और यहां पे तुम ध्यान से देखो, A मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये जो A है वही तो M प्लस N है, A is M plus N, isn't it? भाई A ही तो M plus N है, ये लेंथ M है, ये लेंथ N है, तो M plus N is A. So M plus N will get cancelled. M plus N will get cancelled. And now what do you have? You have Mn plus D square equals to K square Mn. What is K square Mn? It is Km into Kn. और Km क्या है? Km is C, Kn is B. It is nothing but BC. तो ये देखो, D square equals to BC minus Mn. आ गया। इस क्वेश्चन की हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से you can find the length of angle bisector. You can find length of angle bisector, है कि नहीं? ये D क्या है? D is the length of angle bisector. तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। दैट्स इट। काफी क्वेश्चन हो गए स्टीवर्ट्स के, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? तो यहाँ से समझा सब कुछ? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया? कहीं भी किसी स्टेप में डाउट हो तो उसको क्लियर कर लो, बताओ। कहीं भी किसी स्टेप में डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर लो। सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, मेरा फर्स्ट स्टेप था स्टीवर्ट्स थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। स्टीवर्ट्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ये। सर एक बार 6 वाला बता दो। कौन सा वाला? 6 इंस्क्राइब्ड वाला, सर्कल इंस्क्राइब्ड। 6 वाला जानना है यार? 6 वाला फिर इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब फिर चलो ठीक है 6 पे देते हैं। फिलहाल इसको देखो, M by N equals to C by B, ये हमारी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। तो तुमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, अगर लिखा हो
x by y equals to 1 by 2, so I can assume x equals to k and y equals to 2k, है कि नहीं? पढ़ा है ना तुमने ये? तो अगर तुम्हें ये चीज आती है तो ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि c is k times m and b is k times n. तो ये मैंने c और b को राइट हैंड साइड में c और b को रिप्लेस किया. देखो b को मैं लिखा है k इंटू m का होल स्क्वायर और c को मैं लिखा है k इंटू m का होल स्क्वायर विच इज k स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर m स्क्वायर. ये वाला स्टेप समझ में आ गया? इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टेकन टर्म्स कॉमन. कौन सी टर्म्स कॉमन है? ऑब्वियसली एक k स्क्वायर कॉमन है, सो आई टू k स्क्वायर कॉमन. m कॉमन है, m इज कॉमन. n कॉमन है, n भी कॉमन है. and what's left is m plus n is actually a. वो कैंसिल हो गया. बाकी स्टेप तो पता ही है. अब बताओ, अभी समझा? Yes, sir. Yes, sir. वही आ गया. ठीक. हाँ भाई, तो कौन सा पूछ रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हो. 6 वाला क्वेश्चन फिर इररिलेवेंट हो जाएगा भाई. 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स चीजें ओलंपियाड में चली जाएंगी. फिर देखो, चलो तुम देखना चाहते हो तो. सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC. ये देखो, ट्रायंगल ABC लो और उसमें एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब करना है. कैसे? such that its diameter EF lies on BC. तो कुछ ऐसा होगा. देखो हाँ वहाँ से. ऐसा. So within the circle ना? Yes, within the triangle. The circle is Oh yeah, inscribed sorry. in semicircle inscribed in triangle ABC, so the diameter EF lies on BC and is tangent to AB and AC. हमने बनाया. BE is 1, EF is 24, FC is 3. तो ये E होगा, इसका मतलब ये F होगा. And you already know BE. BE कितना है भाई? B is 1. You have EF. EF is 24 and you have FC. FC कितना है? FC is 3. Compute the perimeter of triangle ABC और कुछ नहीं दिया गया है. अब तुम्हें इसका perimeter find करना है. You have to find, obviously तुम्हें एक side तो पता ही है, right? You have this side. ये side कितनी हो गई? 24 plus 3 27 28 और plus 1 20. 28. तो yes, ये side तुमको already पता है. Now what's left is we want to find the length of other two sides. हमको AB और AC निकालने हैं. चलो, अब तुमने पूछा ये. Let's say the points of contact भी, ये point मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया. Center of the circle भी चलो assume कर लेते हैं. Let's say this is D. क्या फर्क पड़ता है? अब बताओ, अब मुझे बताओ सबसे पहले. अच्छी बात यह है कि यहाँ से कुछ और ज्योमेट्री के थ्योरम्स हमारी रिवाइज होंगी इस क्वेश्चन से. कैन यू फाइंड, मैं जो मैं हिंट दे रहा हूं तुम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो. कैन यू फाइंड BP फर्स्ट ऑफ ऑल? कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ BP? सोच के बताओ, BP की लेंथ कितनी होगी? कैन यू फाइंड इट? कैन यू एसोसिएट एनी थ्योरम यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड टू फाइंड BP? सर्कल की कोई थ्योरम है? चलो, तुम्हें नहीं याद आ रहा? BP से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. किससे बेटा? BP से क्या? BP कहाँ? परपेंडिकुलर. हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना है BP पर? कहाँ से? किस? D से. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है. परफेक्ट. बट मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से एक थ्योरम तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ, काम की थ्योरम तुम्हारे लिए. दिस इज कॉल्ड सीकेंट टेंजेंट प्रॉपर्टी. सबने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है. तुम्हें याद आई है थ्योरम? इफ आई, Yes sir. है ना, if I draw a secant from point P which intersects the circle at A and B and there is a tangent from P which touches the circle at T, do you remember PT square equals to P into PB? याद है? Yes sir. PT square equal to P into PB. So look at this diagram. इस डायग्राम को देखो, तुम्हारे रेफरेंस के लिए केवल मैं सर्कल को कंप्लीट कर दे रहा हूँ. Can you use this theorem to find BP?
Do you see BP is a tangent? Yes, sir. P point touch कर रहा Yes, है. sir. So can you use this theorem? बताओ मुझे क्या क्या लिखूं मैं? BP square equals to come on, BP square equals to 25. Sorry. सही बोल रही है. BP square equals to, देखो ना इसको थ्योरम देखो. 25 into EA 3. yes, ED into DF. BE into BF भाई. DF. कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखो ना. BE into BF. 24. यस अभी ठीक है, 20. समझाइए. हाँ सर. हाँ तो सर. BE is 1 and BF कितना है? 24 plus 1 25. तो ये Yeah, 25 आ गया. 25. So BP is 5. ये लो BP मिल गया हमको. BP is 5. मिल गया ना BP, Yes sir. है ना. अच्छा, सिमिलरली कैन यू फाइंड CQ? क्या तुम CQ निकाल सकते हो? हाँ सर. CQ बताओ कैसे, क्या होगा CQ? CQ square equal to नहीं CF into CD. CF into CE. CF into CE. CE. Right. CF into C E. E. है ना. Sir, CF into 99, sir. हाँ करेक्ट. तो E into CQ 27. square equal to CF into 3 into 27 81. So CQ 81. is 9. 9. ये 9 निकल गया और ये 5 निकल गया. हाँ सर. बट अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, बिकॉज इफ यू वांट पेरीमीटर वी वांट टू फाइंड हाँ. AP AP and And- AQ. और AQ चाहिए. हाँ. बट तुम्हें क्या ये पता है कि AP और AQ इक्वल होंगे? Radius. और क्यों? 3. Radius Tangent है sir. Tangent segment Tangents. theorem. The Yes. tangents from a common point. Yes. If you draw tangents from an external point to a circle, the length of tangents will be equal. So obviously They are AP, equal. yes, AP and AQ will be of equal length. बहुत अच्छा है, ये भी हमने कर लिया. और क्या कर सकते हैं भाई इसके अलावा? बिकॉज अब ये अगर x निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा. अब इस x को निकालने के लिए क्या किया जाए? क्वेश्चन ये है, x को कैसे फाइंड किया जाए? हाउ टू फाइंड x, ये बताओ. इस x को फाइंड करने के लिए क्या किया जाए? डोंट फॉरगेट ये सर्कल टच कर रहा है साइड्स को, ठीक है. आई मीन अगर मैं इसको यहाँ ऐसा ज्वाइन करूंगा सेंटर से तो ये राइट एंगल होगा. सर स्क्वायर भी बना सकते हैं ना DQ को ज्वाइन करके? स्क्वायर क्यों बनेगा? तुम्हें कैसे पता कि स्क्वायर बनेगा? नहीं स्क्वायर में. हाँ यार. स्क्वायर बनना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर, है ना. यस सर. बट राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ना. हाँ सर. राइट एंगल Yeah. ट्रायंगल बनेगा. एंड do you help me with finding DP and DQ? What is the length of DP and what is the length of DQ? DP is nothing but the radius of this circle ना. DP देखो ना, DP कितना है? तो 12. DP तो 23. yes. नहीं. हाँ 23. या सर. 23. नहीं 23 नहीं. एक 11. इस सर्कल, listen, calm down. इस सर्कल का डायमीटर क्या था? क्वेश्चन देखो ना. 13 है क्या सर? EF नहीं EF कितना है? What is हाँ, EF? हाँ, EF is 12. EF 12. तो अच्छा EF EF अगर 20 24 है और ED 12 है. हाँ. हाँ तो रेडियस 12 होगी ना. तो दिस इज 12. हाँ. 13. So Sorry? PD 13 है. हाँ. क्या होगा? 13 और ये. हाँ BD तो हमको ऑलरेडी पता है. हमको X निकालना है. हमको X निकालना है. ईशान म्यूट कर ले थोड़ी देर.
ईशान म्यूट करो। हेलो ईशान म्यूट करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है यार। चलो भाई ठीक है, अब इस क्वेश्चन में केवल ये x निकालना बाकी था, ठीक है। थोड़ी देर म्यूट करो यार, डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं जब बोलूंगा तब बोलना, ठीक है ना, अभी अभी जरूरत नहीं है इस x को निकालने के लिए। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टीवर्ट थ्योरम के अंदर आ रहा है। कोई कुछ बोलना चाहता है? तो ये क्वेश्चन जो स्टीवर्ट थ्योरम के अंदर आ रहा है, स्टीवर्ट थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टीवर्ट थ्योरम की हेल्प से तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बताओ। व्हाट कैन यू डू विद द हेल्प ऑफ स्टीवर्ट थ्योरम, और एनीथिंग यू वांट टू, बताओ ना। आगे प्रोसीड कैसे करोगे, क्या करना चाहिए? हाउ टू फाइंड एक्स? आर्या मेश्राम, डिस्टर्बेंस आ रहा है तुम्हारे बेटा? सर हाँ बताओ। स्टीवर्ट्स थ्योरम की हेल्प से वैसे स्टीवर्ट्स थ्योरम में परपेंडिकुलर तो होता नहीं है, तो अगर उसको हम एक बार को नहीं कंसिडर करेंगे तो स्टीवर्ट थ्योरम के हेल्प से एक्स को हम ले सकते हैं m एडी निकल ला सकते, एडी हाँ एडी निकाल सकते एडी हैं। ला सकते, हाँ, और फिर उसके बाद तो आ ही जाएगा एक्स का पाइथागोरस से। एडी इन टर्म्स ऑफ एक्स हमको पता है। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, अगर तुम पाइथागोरस लगाओ, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? एडी इज रूट ओवर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एडी इज रूट ओवर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस के हेल्प से, राइट? सर नहीं, पहले स्टीवर्ट्स लगाते, उसके बाद एडी जो, हेलो एक मिनट जाए। आर्या मेश्राम, सर, एम आई ऑडिबल? ईशान वेट। हाँ सर, म्यूट करता हूँ। आर्या मेश्राम, आर्या मेश्राम क्या कर रहा है? क्या था भैया? कुछ था क्या? धमाका। हाँ? एनीवेज, सो एडी इज रूट ओवर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, एडी हमारे पास है यूजिंग पाइथागोरस। और अब तुम अगर स्टीवर्ट्स यूज करोगे तो एडी वहां भी आता है, डी स्क्वायर तो आता ही है। तो अब तुम स्टीवर्ट्स यूज करो एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां से आगे तुम्हें केवल स्टीवर्ट्स यूज करनी है। हाँ यूज सर, स्टीवर्ट्स। अगर तुम्हें अभी भी ना दिख रहा हो, मैं दिखा दूं स्टीवर्ट्स कैसे यूज करनी है। देखो ए कितना है 28, एम और एन कितने हैं? एम ये रहा, एम रहा बीडी। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी? 13 into 15, ठीक है? 13 into 15 प्लस डी स्क्वायर। व्हाट इज डी स्क्वायर? एडी स्क्वायर, यानी 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। व्हाट इज एम? एम इज अगेन, एम कितना था? एम था 13, तो 13 इंटू बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एम बी स्क्वायर प्लस एन। एन क्या था? एन था 15 इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना होगा? 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। So after solving this equation is a quadratic in x. X की quadratic बनेगी, इसको solve करो, solve for x and you can find the value of x. ठीक है ना? तो यहां से आगे जो है वो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हैं, वो इतने इजी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि अवॉइड करो। 5 तक तो ठीक है, आफ्टर 5 जो है ना वो क्वेश्चंस वही लोग सॉल्व करें जिनको ओलंपियाड प्रणव
मतलब अनम्यूट करके मुझे ही मेरी आवाज सुना रहे हो, कुछ बोलना तो बोलो ना यार। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? ये जो भी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके हेल्प से काफी पुरानी थ्योरम्स हमारी डिस्कस हो गई। हमारी सीकेंट टैंजेंट थ्योरम डिस्कस हुई, लेंथ ऑफ इक्वल टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट we can draw two tangents and these two tangents will be of equal lengths। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो डाउट से पूछना, अभी मत पूछना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। ओके, तो ज्योमेट्री में कुछ सारा मतलब अब जो भी कुछ है नया जो था स्टीवर्ट्स मैंने पढ़ा दिया, इससे ज्यादा तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। सर्कल की कुछ थ्योरम्स हैं जैसे हमने डिस्कस की, वो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सर्कल्स की मुझे बताओ तुम्हें कौन कौन सी थ्योरम्स पता है। मैं ज्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करूंगा, ना ही हम प्रूफ को डिस्कस करेंगे, ये सब तो तुमने मैंडेटरी पढ़ाई होगा हर बोर्ड में। लाइक द फर्स्ट थ्योरम इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये सबको पता है? हाँ सर। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, वेरी नाइस। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, या एंगल सबटेंडेड इन सेम आर्क इज गोइंग टू बी इक्वल। ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। यस सर। ये भी सभी ने पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। देन कम्स secant tangent property। secant tangent property हमने पढ़ी हुई है, अभी देखा हमने कि if I draw a tangent and its secant from the same point to a circle, then PA into PB equals to PT square। ये सबने पढ़ा है? यस सर। ओके, और then comes intersecting chord property, यानी अगर दो chords intersect कर रही हूँ at any point, let's say this chord is AB, ऑपोजिट एंगल इक्वल रहता है। एंगल इक्वल रहते हैं वो तो बात अलग है। हाँ हाँ, ये तुम्हें पता है कि PA into PB equals to होता है PC into PD? यस सर। It is called intersecting chord property। देखो मैं अभी तक ये मान रहा हूँ कि सबने ये चीज पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है या स्किप किया हो या अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसको तुरंत क्लियर करो। ये वाली प्रॉपर्टी सबने पढ़ी थी, ये तो हमने पहले भी डिस्कस की। ये वाली प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है क्या? इफ टू chords intersect, AB and CD are intersecting at P, then product of their segments, see, PA into PB will be equal to PC into PD। उनके सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल रहता है। तो क्या ये एज ए थ्योरम या एज ए क्वेश्चन तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में था, या ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने? यस था सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अच्छा, कैसे प्रूफ करेंगे बताओ मुझे, ये फोर्थ वाला पॉइंट प्रूफ कैसे किया जाएगा? अल्टरनेट एंगल से कर सकते हैं। एक्चुअली सिमिलरिटी से कर सकते हैं, ऑल्टरनेट तो ठीक ही है, उसमें यूज होगा। इफ यू ज्वाइन दिस A to D, C to B, BC को और AD को करेंगे। हाँ हाँ, तो अल्टरनेट से हो जाएगा। दूसरा भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पता है कैसे? देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रीजन अभी हमने देखा, ये वाला अल्टरनेट। नो एंगल इन सेम सेगमेंट, हाँ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सो फिर दैट मींस ट्रायंगल PAD is similar to triangle PCB, and that implies सिमिलरिटी के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं? देखो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? PD। PD अपॉन इसके अपोजिट क्या है? PB इक्वल्स टू इसके अपोजिट को क्या है? AB। PA। यहाँ PA। हाँ। और इसके अपोजिट क्या है? PC। हाँ। Hence proved PA into PB equal to PC into PD। तो ये सारी थ्योरम्स बड़े काम की हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है? ये काम में आ सकती है, दिस वन एज वेल एज दिस वन, थर्ड एंड फोर्थ।
अच्छा तुमने मेरे ख्याल से ये भी पढ़ा होगा कि alternate segment property, that angle between a chord and a tangent, angle between a chord and a tangent is equal to the angle subtended by this chord in the alternate segment. बताओ। हाँ सर पढ़ा है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसके स्किप किया होगा। नहीं पढ़ा है बहुत पर लोगों याद ने नहीं। पढ़िए सर। पढ़ी है। अच्छा बताओ प्रूफ कैसे करेंगे, बताओ कौन बताएगा। कैसे प्रूफ करें इसको बताओ। सर वो पीटी का तो पहले 180 180 मतलब कौन सा पीटी ये अपना एक्सपीटी पूरा 180 कह रहे या एक्सपीटी या 180 हो। ओके हाँ और फिर और कोई और कौन बता रहा है भाई। अश्वित, दिग्विजय, इंटीरियर। अगर सबने 10th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा है तो उसका प्रूफ भी पढ़ा होगा। प्रूफ बताओ ना, प्रूफ दिस। नहीं पढ़ा। पढ़ा है पर याद नहीं आता। देखो किसी भी प्रूफ में जो डायग्राम में तुमने चीजें बनाई है उसको शो करना पड़ता है ना। तुम्हें पता है कि ये टेंजेंट है, बट डायग्राम को थोड़ी ना पता है टेंजेंट। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेंटर से पी को ज्वाइन करना है। जब तक तुम ये ज्वाइन नहीं करोगे और जब तक तुम ये बोलोगे नहीं कि एंगल 90 है, तब तक हम कैसे मान लें कि टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट है तो एंगल ओपीडी 90 है। ठीक, ज्वाइन ओ टू पी, ज्वाइन ओ टू क्यू। टेल मी व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल OPQ। एंगल OPQ कितना है बताओ। एंगल OPQ कितना होगा। 90 minus theta। 90 minus theta, very good। And tell me what is the measure of angle OQP। ये वाला। सेम एज OPQ। क्यों? So alternate angles। Isosceles triangle। या Triangle POQ is isosceles। क्यों भाई? Why they are isosceles? Because yes, OP and OQ are radii, correct। So ये भी 90 minus theta हो गया। यस सर। So can you find a third angle of this triangle? Third angle is what? POQ। Can you find POQ? बताओ POQ कितना होगा। 180 minus sum of these two। इन दोनों का सम कितना आ रहा है। 180 minus 2। 2 theta। So 2 theta। Now if this angle is 2 theta, angle subtended at center will be circumference double। twice the angle at the circumference। So angle PRQ will be theta। हो गया। हो गया ना। तो ये है सर्कल की वो थ्योरम्स जो तुम्हें याद रखनी है। 10th स्टैंडर्ड में जो तुमने थ्योरम्स पढ़ी थी और 11th स्टैंडर्ड में इनका यूज आ सकता है। इन थ्योरम्स का यूज जो है 11th स्टैंडर्ड में आ सकता है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ज्योमेट्री में इतना ही। ज्योमेट्री में है बहुत कुछ, लेकिन मैं बाकी चीजें पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो सब चीजें आगे की मतलब जेई के लिए नहीं है। जेई के लिए इतना काफी है जितना हमने पढ़ लिया ना। अब तुम्हें ज्योमेट्री में इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर कह रहा हूँ कि जो जेई का जो पोर्शन है उसमें प्योर ज्योमेट्री नहीं है, बट प्योर ज्योमेट्री हम थोड़ी सी अगर यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसलिए प्योर ज्योमेट्री जो भी तुमने 10th में पढ़ी थी उसको रिवाइज करना। ठीक है, उसको कंप्लीटली ऐसा अवॉइड नहीं करना है कि वो तुम्हारा सिलेबस में है नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं है। जितना मैंने रिवाइज करवाया
उतना सबको आना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, समझा? यस सर। ओके गुड। अब लोग थोड़ी सी हमने ज्योमेट्री रिवाइज की है, तो थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम भी रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेईई। यस, नंबर सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता है क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। बट उसका एक रिवीजन जरूरी है, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता है, अगर तुम्हें वो बेसिक्स नहीं पता है तो जे के क्वेश्चन से फंस सकते हो। नंबर सिस्टम का यूज होता है, नंबर सिस्टम सिलेबस में नहीं है, बट जे के क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम का यूज होता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो इन नंबर सिस्टम, how do we when we started number system, what is the history of number system? I think the history of number system starts with counting numbers, right? सबसे पहले इंसान को क्या समझ में आया, भाई काउंट करना स्टार्ट करते हैं, और जो भी थियरीज दी जाती हो कि कोई शेफर्ड था अपनी शीप्स को काउंट कर रहा था, जो भी रहा हो। सो सबसे पहला कह सकते हो जो इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम में, वो था नेचुरल नंबर्स का। ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स आर मेड बाय मैन। सो नेचुरल नंबर्स आर डिवाइन, नेचुरल नंबर्स आर मेड बाय गॉड, ऐसा बोलते हैं। यस, नेचुरल नंबर्स हमने बनाए नहीं है, नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज देयर, वी कैन ऑलवेज काउंट थिंग्स 1 2 3 4। what is a set of natural numbers? What are natural numbers? They're counting numbers starting with 1. तो अभी तुम्हें Yeah. integers पता ही है, we can also call them positive integers, right? So Yes. the set of natural numbers is denoted by capital N, and they are consist of these numbers 1 2 3 4 and so on Infinite. infinity, ठीक है? ये आई थिंक सबको पता होगा, इसमें कुछ नया तो नहीं है। तो दीज आर नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, नेचुरल नंबर्स के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े, मतलब धीरे धीरे हमने जो है वी इन्वेंटेड व्हील, वी इन्वेंटेड फायर, वी इन्वेंटेड जीरो, एंड द इन्वेंशन ऑफ जीरो इज समवेयर रिलेटेड टू इंडिया। भास्कर को बोलते हैं जीरो को। वैसे जीरो को अगर इंडिया में इन्वेंट किया भी गया होगा, सो एट दैट टाइम फेसबुक तो थी नहीं कि हमने जीरो इन्वेंट कर दिया, हमने पोस्ट कर दिया, अरे वाह मैंने जीरो इन्वेंट किया, सब लोग जान गए। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में जीरो को इन्वेंट किया गया होगा। तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया, तो मान लेते हैं इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया। व्हेन फर्स्ट टाइम जीरो वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो जीरो को नेचुरल नंबर्स में ऐड किया, एंड द सेट ऑफ नंबर्स थोड़ा हमारा जनरलाइज हो गया, एंड दिस जनरलाइज सेट ऑफ नंबर्स is being called whole numbers. W से इसको, yes, W से इसको represent करते हैं, and the set of whole numbers and the set of natural numbers, the only difference is introduction of zero. Zero So से add start होता है। zero, yes, add zero to it, and there you go, आ गया natural numbers and whole numbers, ठीक है? तो natural numbers और whole numbers हम धीरे धीरे, देखो हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद लोगों को आइडिया हुआ इंटीजर्स का। Now what are integers and how they are different from natural numbers and whole numbers? Actually ये भी इंटीजर्स ही हैं और ये भी इंटीजर्स ही हैं। Zero is also an integer, but we expanded our domain of integers. हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ हमने नेगेटिव इंटीजर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। यानी काउंटिंग नंबर्स में we could not have thought about -2, राइट? कि भाई मेरे पास -2 लड्डू हैं, ये तो मतलब गलत बात होगी ना। -2 लड्डू मतलब क्या होता है? मतलब मैंने 2 लड्डू किसी को दे दिए, ये जो भी उसकी मीनिंग हो। तो काउंटिंग नंबर्स में नेगेटिव नंबर आने का मतलब था नहीं, लेकिन फिर हमने एक नया सेट इंट्रोड्यूस किया इंटीजर्स का, और उसमें हमने क्या किया, हमने जीरो को मिडिल में रखा। 0 1 2 3 जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स थे वो तो है ही अप टू इन्फिनिटी, और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी, यस, एक्सपेंड किया।
तो जिस तरह नेचुरल नंबर्स प्लस इन्फिनिटी जाते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स थे दे विल गो टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इंटीजर्स के Yes, sir. सेट को हम आई से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। ओके, इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ऑब्वियसली आया था रियल नंबर, हाँ रैशनल, फर्स्ट रैशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? किसने सोचा which have format of p is to q. यस, This, मैं ये कह yeah, रहा हूँ p upon किसी q. ने, जिसने फर्स्ट टाइम सोचा होगा कि ये मेरे पास एक लड्डू है और उसका आधा लड्डू किसी ने खा लिया। अब उसको तो आधे आधे का मतलब पता है नहीं, उसको तो हाफ का मतलब पता है नहीं, उसने सोचा ये क्या बचा मेरे पास। So now 1 is equally divided in two parts. So let's call it 1 upon 2, 1 out of 2, right? तो यहां से I think first time fractions का, rational numbers का introduction हुआ होगा, which is way too generalized now obviously. The set of rational numbers is denoted by Q. Q for quotient I think, इसलिए Q लेते हैं। And what is a rational number? What is the definition of a rational number? From here, definitions will become important. What is the definition of a rational number? बताओ, कौन बता रहा है? एक मिनट, इसको बताएगा rational number definition बताएगा प्रथम बता। What is the definition of rational number? The number which can be represented where q is नेटवर्क not equal. प्रॉब्लम आ रही है। सर्वेश चलो तुम बताओ। सर्वेश, Sir, rational numbers की number definition। number हाँ। which can be represented as p upon q, where Correct. q should not be equal to 0. वेरी गुड, और कुछ बचा? और बस सोचो। A number which can be represented in the form of a as by b. p by q या a by b, ठीक है, as p by q, where p q belongs to integers and q is not equal to 0. That's what you're saying, right? ये जो मैंने सिंबल बनाया सेट थ्योरी का सिंबल है, एंड Belongs इसको to. बोलते हैं बिलोंग्स टू। इन केस किसी को ना पता हो, दिस इज बिलोंग्स टू। What do you think, guys? This definition is complete or something is missing? कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? थोड़ा फ्लेवर ऐड करो ना इसमें, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं करोगे? Also, P and Q are co-prime to each other. Don't tell me तुमने पढ़ा नहीं, ये चीज सबने पढ़ी है। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तुमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में तुमने नहीं पढ़ा कि P और Q इंटीजर्स हैं और साथ ही साथ वो को-प्राइम है। They are co-prime to each other. हालांकि to each other लिखने का मतलब नहीं है, I should say co-prime. What is the definition of co-prime? Anybody? अरे कहां से 10th पढ़ के आए तुम लोग यार, कमाल करते हो। If P and Q are co-prime, then HCF of P and Q will be 1. अब बताओ, कुछ याद आया? कुछ याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था? क्योंकि अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th का मिस हो जाएगा तुम्हारा यार, तुम नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। थ्योरम्स, डेफिनेशंस इस तरीके से पढ़ी जाती हैं कि उसमें कुछ मिस ना हो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस होगा ना तो वो रॉन्ग हो जाएगी। फिर अगर तुम ये पॉइंट ऐड नहीं करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं केवल रिवीजन कर रहा हूँ 10th का, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, ये तुमने पढ़ा होगा, पता नहीं तुम कैसे मिस कर रहे हो। क्यों ईशान, पढ़ा था ये?
So they are only divisible by 1 and by themselves. नहीं, that is the definition of prime numbers. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. I've used the word co-prime. नहीं पता तुमको, ठीक है, चलो. 4. Do you think 4 is prime? क्या 4 एक prime number है? नहीं, 4 2 से divisible है. 9 is 9 prime? No. No. But 4 and 9 are co-prime. Why? Because sir HCF उनका 1 yes, because they do not share a common factor other than 1. There is no common factor other than 1. This is the definition of co-prime. तो ये तुमने नहीं पढ़ा है? How is this possible? This is impossible. ऐसा नहीं हो सकता. Because अच्छा मुझे बताओ, तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? Prove that root 2 is irrational. ये सर किया है. किया है ना? किया है ना ये क्वेश्चन? बताओ कैसे किया? कैसे किया? Proof using contradiction ना? क्या किया हमने? Let root 2 equals to p by q, a by b, जो भी था. हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है. What was the next step? P and Q are co-prime integers. Yes, अब आया ना co-prime. Without using co-prime तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. कैसे करते हैं आगे कैसे प्रोसीड करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग कर दिया हमने. स्क्वायरिंग किया तो क्या हुआ? 2 इक्वल्स टू आ गया p स्क्वायर बाई q स्क्वायर. इंप्लाइज p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. अग्रीड? सही है यहां तक? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. नाउ व्हाट दिस टेल्स यू, तुम्हें यहां से क्या समझ में आता है? राइट हैंड साइड में क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस शुड बी इवन. ये एक इवन नंबर होना चाहिए. करेक्ट? इफ आई मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 2, the output I will get will be an even number. Yes. सही है ना? If p square is even, will it imply that p is also even? Tell me if Yes, this is sir. correct. अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर भी तो इवन होना चाहिए. Come on guys, respond यार, बताओ मुझे. अगर नहीं पता तो फिर मैं इसको भी बता दूं. अरे किसी ऑड नंबर का स्क्वायर इवन हो सकता है क्या? 3 स्क्वायर क्या 6 हो जाएगा? नहीं ना. ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर विल बी ऑड नंबर. इवन नंबर इनटू इवन नंबर विल बी इवन नंबर. ऑब्वियसली अगर p स्क्वायर इवन है तो p इवन होगा ना. ये बात सही है? Yes, sir. Okay. So let p equals to 2k. p को मैंने 2k एज्यूम कर लिया. Let क्योंकि ये इवन है ना, where k belongs to I. k can be any integer. अब जरा इसको वापस जाते हैं और इसी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट p इन इक्वेशन 1. क्या आ जाएगा इससे? इक्वेशन 1 क्या है? p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, which implies 2k whole square equals to 2q square, implies 4k square equals to 2q square, and that implies q square equals to 2k k square. square. Now what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? This implies q square is even. And what does this imply? अगर q square even है तो फिर Q is also even. p is even, q is even. अब अगर तुमने अपनी डेफिनेशन में ये पॉइंट ऐड ना किया होता, ये वाला, that p and q are co-prime, तो तुम्हारा आंसर आता ही नहीं भाई. Now we know. भाई where is the contradiction? हमने अज्यूम किया था कि p by q रैशनल है, बट रूट 2 रैशनल है. बट रूट 2 रैशनल थोड़ी ना है, रूट 2 तो इरैशनल प्रूफ करना है ना. इसका मतलब रिजल्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आना चाहिए, स्टेटमेंट कुछ रॉन्ग आना चाहिए. वो रॉन्ग कहां पर है? वो रॉन्ग यहां पर है. कैसे रॉन्ग है?
इवन P नंबर्स है, is even, Q is Two- even. 2 से This भी डिवाइड होगा। implies, yes, this implies 2 is a common factor. 2 is a common factor in P and Q. But do you think this is correct? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. नहीं, Because in the definition of rational numbers, we have written that P and Q should be co-prime. The common factor should be 1, nothing else. HCF should be 1. So this is a contradiction. तो ये 10th में आया होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आया था 10 में, है ना? And if this is a contradiction, तो contradiction अगर हो गया तो हमारा जो assumption था, ये हमने क्या let root 2 equal to P by Q. This is wrong. So root 2 is irrational. तो ये था हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ध्यान रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स द लीग ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग नंबर्स व्हिच वी कॉल irrational numbers. What are irrational numbers? What are irrational numbers? So जैसे वहां पर तुम उसको Q से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर इसको Q कॉम्प्लीमेंट, ये सेट थ्योरी का नोटेशन है, QC सबस्क्रिप्ट में Q कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। इन शॉर्ट हम बोलना चाहते हैं वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है, वो रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है, आर इरैशनल नंबर्स। यानी वो रियल नंबर्स इनको हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इरैशनल नंबर्स, कोई दे सकता है इरैशनल नंबर्स का एग्जांपल? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इरैशनल नंबर्स। कम ऑन गाइस, इरैशनल नंबर्स का एग्जांपल दो ना यार। √2 अभी तो दिया था, ये तो √2 ही हो गया। और और व्हाट अबाउट पाई? पाई इरैशनल है? यस सर। बट पाई तो 22/7 होता है, ये तो P by Q फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल कैसे है? सर पर उसके डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेट पाई, वैल्यू सकती। यस, पाई इज नॉट, जो लोग ये सोचते हैं कि पाई 22/7 है, पाई 22/7 नहीं है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ये बात ध्यान रखना। पाई की जो वैल्यू है, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, उसकी वैल्यू अभी लोग निकाल रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स डेली तुम देखते होगे, डेली मतलब कुछ स्पैन ऑफ टाइम में पाई की हमने इतने प्लेसेस तक वैल्यू निकाल लिए, इतने प्लेस तक निकाल लिए, सुपर कंप्यूटर्स निकालते जा रहे हैं। अब ह्यूमंस ने 20,000 प्लेसेस निकाल ली है, कंप्यूटर्स ने उसको जो है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लेसेस निकाल लिया है। पाई से लगाओ उनको। पाई से क्या? बस कर लो आपने को अपना पाई से लगाओ। Sir, can we leave? Yes, yes, ma'am. Yes. Umesh, Leave. you want to leave? Okay, okay. क्या हुआ, ज़्यादा टाइम हो गया क्या? 19:20. Okay, चलो ठीक है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। कल अपना लेक्चर है क्या? कल अपना लेक्चर है मैथ्स का, है ना? So हाँ सर। tomorrow we'll continue from here, ठीक है? I don't know what is the timing of this session, क्या था? 5:30 to 7? 7:15 7:15 तक था। अरे थोड़ा तो बेयर करो यार, मतलब I mean hardly 7-8 minutes extra हुए हैं यार। What happened? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं इरैशनल नंबर्स के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है एंड वी हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। तो होमवर्क मैं भी पोस्ट करता हूँ, ये जो मैंने नोट्स अभी बनाए हैं वो मैं तुम्हें पोस्ट करता हूँ, और जस्ट गो थ्रू नंबर सिस्टम, जो भी तुम्हारे बुक्स हो 10 स्टैंडर्ड के, उसमें जो भी लिखा हो उसको देख लो एक बार, एंड विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इन नंबर सिस्टम, है ना? एंड नंबर सिस्टम के जस्ट राइट आफ्टर नंबर सिस्टम विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड, व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।
तो भाई 5 लोगों से आज बात हुई हमारी, नवीन भी था, अश्वित भी था, सर्वेश था, सब लोग थे। तो बाकी 5 लोग, श्रुति, 5 लोग जो है रेडी रहना और ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो गाइस, बोलोगे जितना इंटरेक्शन अच्छा होगा टीचर्स के साथ, तुम भी थोड़ा फ्रीडम फील करोगे ना अपने डाउट्स पूछने में, अपनी चीजें एक्सप्रेस करने में, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो। जो थोड़े बहुत लोग होते हैं शाई होते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते सामने